Hello everyone. So today's topic is agriculture current affair is RKVY यानी रफ्तार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर करंट अफेयर की हमारे जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो सबसे पहले चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जो RKVY वो लॉन्च हुई 2007-8 के अंदर, बाद में उसको 2017 के अंदर रीनेम किया गया, उसका नाम रखा गया है RKVY रफ्तार रिम्यूनेटिव अप्रोच एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर। मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस करके जो अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर उसमें भी जो डेवलपमेंट के लिए इसके अंदर स्कीम लगाई गई। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारे जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, और एक टाइप की सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। तो RKVY जो है लॉन्च हुई 2007-8 के अंदर, 10 की इसका रिफॉर्म हुई 2017 के अंदर। इसका नाम रखा गया था RKVY रफ्तार यानी रिम्यूनेटिव अप्रोच ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, और एक टाइप की एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। तो बच्चों सेकंड है उसका ऑब्जेक्टिव, जिसके इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव रखे गए थे जैसे कि इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे कि इसमें जो फाइनेंशियली असेसमेंट दिया जाता है किसानों को, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर को ग्रोथ कर सके, और स्टेट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने हिसाब से क्या करें, प्लानिंग कर सके एग्रीकल्चर के। और स्ट्रेंथनिंग द पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि सोइंग हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टोरेज चेन एक्सेट्रा में डेवलपमेंट के लिए प्रमोट जैसे कि वैल्यू एडिशन एंड मार्केट लिंकेज, जैसे कि जो वैल्यू एडिशन करना उसकी और मार्केट लिंक को स्ट्रेंथ करना। उसके बाद जैसे आज हमारे इनहांस फार्मर इनकम, ओवरऑल इनकम ऑफ फार्मर्स, और सपोर्ट करता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप है और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है। और ग्रोथ ऑफ जनरल जो हमारे रूरल पीपल के लिए जो जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी रूरल एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, जिससे हम वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप और एग्री बिजनेस स्टार्ट कर सके और फार्मर की इनकम बढ़ा सके, वैल्यू एडिशन, मार्केट लिंकेज और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, और जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ एग्रीकल्चर के प्रमोट कर सके। बाद में आती है हमारे जो फंडिंग पैटर्न, जैसे कि हमारे जितने भी 28 स्टेट है उसके अंदर 60-40 के रेशियो है, मतलब 60% सेंट्रल और 40% जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो पैसे हो अलॉट करेंगे। बाद में नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए है 90:10, और जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उनके लिए 100% फंडिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ RKVY रफ्तार, मतलब इस स्कीम के अंदर मॉडिफिकेशन होते गए, जैसे कि ये लॉन्च हुई 7-8 के अंदर, बाद में इसको रीनेम किया गया RKVY रफ्तार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रिम्यूनेटिव अप्रोच ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन। मतलब जो अलाइड सेक्टर और उसके अंदर जोड़ा गया है उसको भी अपडेट करने के लिए इसके अंदर दिया गया। बाद में 2014 के अंदर उसको RKVY रफ्तार कैफेटेरिया स्कीम, मतलब सेवरल जो स्कीम है उसको एक मर्ज करके अम्ब्रेला स्कीम को लाया गया, इसको नाम दिया PM RKVY कैफेटेरिया स्कीम, अंडर सेवरल एग्रीकल्चर स्कीम का कॉम्बिनेशन करके इसको चला गया। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बाद आते हैं हमारे, जैसे कि ये लॉन्च हुई 2007-8 के अंदर, बाद में इसका रीनेम हो चुका है 2017 के अंदर। बाद में उसको एक थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके और एक अम्ब्रेला स्कीम को नाम दिया गया है रिम्यूनेटिव अप्रोच ऑन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर एंड रिजुवनेशन। नोडल एजेंसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फंडिंग पैटर्न 60-40 यूनियन टेरिटरी और हिमालयन स्टेट के लिए 90:10, और इसमें जो प्री सोइंग के लिए 55 लाख रुपए और असेसमेंट सीड के लिए 24 लाख रुपए का इसमें अलोकेशन दिया गया है। बाद में आते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ RKVY रफ्तार। सबसे पहले जो कंपोनेंट है हमारा जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असेसमेंट्स, जिसमें हम 70% जो पैसे लगने वाली वो कौन देगा, गवर्नमेंट। जैसे इसमें इरिगेशन फैसिलिटी, स्टोरेज स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, फार्म मैकेनाइजेशन एंड वैल्यू चेन प्रोडक्शन।
ये जो इनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट, इसके अंदर 70% फंडिंग गवर्नमेंट देगी। उसके अंदर एग्रीकल्चर फैसिलिटी को डेवलप करना, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना, स्टोरेज स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग यूनिट और फार्म मैकेनाइजेशन और वैल्यू एडिशंस, वैल्यू चेन प्रोडक्ट जैसे है। तो हमारा सेकंड जो कंपोनेंट्स है उसमें उसके जो हम स्पेशलाइज सब स्कीम है उसके अंदर 20% जो असेसमेंट दिया जाता है। उसके अंदर रीजनल स्पेसिफिक एंड प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन नेशनल प्रायोरिटीज के अंदर, इसके अंदर पूरे देश के अंदर 20% फाइनेंशियल असेसमेंट दिया जाता है। बाद में थर्ड है हमारा इनोवेशन और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। जितने भी एग्री स्टार्टअप और एग्री एंटरप्रेन्योर है उनको 10% का असेसमेंट दिया जाता है, जिससे वो स्टार्टअप को सपोर्ट कर सके एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन प्रमोट के लिए 10% असेसमेंट इस स्कीम के द्वारा जो न्यू जो स्कीम है 2024 के अंदर आरकेवाई रफ्तार कैफेटेरिया के अंदर दिया जाता है। स्टार्टअप सपोर्ट बाद में आते हैं। जैसे कि मेन फीचर्स जो है जो न्यू स्कीम है आरकेवाई कैफेटेरिया, उसके अंदर स्टेट स्पेसिफिक प्लानिंग की दी है, मतलब स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशंस, रिस्क मिटिगेशन इन एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, प्रमोट इनोवेशन एग्री बिजनेस, इनहांस इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसके अंदर मोटो रखा गया है। बाद में आते हैं जो हमारी अम्ब्रेला स्कीम है जो आरकेवाई कैफेटेरिया, पीएम आरकेवाई कैफेटेरिया, उसके अंदर जो कंपोनेंट है जिसको जो पूरे जो स्कीम जो उसके अंदर मर्ज करके उसको न्यू किया जाए। उसके अंदर हमारा है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, पाइल ड्रॉप मोर क्रॉप, रेनफीड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि योजना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोग्राम, आरकेवाई एक्सेलरेटेड फंड फॉर एग्री स्टार्टअप, इतने सारे जो कंपोनेंट उसके अंदर मर्ज किए गए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जो अचीवमेंट है, जैसे कि उसमें जो हमारे जब ये स्कीम रिफॉर्म हुई सेकंड टाइम 19-20 के अंदर, वहाँ से अभी 2024 तक इसके अंदर हमने पूरे 1500 तक एग्री स्टार्टअप को सपोर्ट किया है। 387 स्टार्टअप वन स्टार्ट को लीड किया है, सपोर्ट किया है। और जो फाइनेंशियल एलोकेशन वो 11,100 करोड़ रुपए इसके अंदर फाइनेंशियल असेसमेंट गवर्नमेंट ने दिया है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे आरकेवाई रफ्तार के अंदर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।